हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आप सभी के प्यारे चैनल ब्लैक बोर्ड में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आज हम डिस्कस करेंगे वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ। एग्ज़ाम कोई भी हो, यह टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। चाहे आप जितने भी छोटे लेवल का एग्ज़ाम देंगे या बड़े लेवल का एग्ज़ाम देंगे, वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ हर जगह पूछी जाती हैं। तो इन्हीं वर्तनी संबंधी अशुद्धियों को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्तनी की परिभाषा देखिए। लिखने की रीति को वर्तनी या अक्षरी कहते हैं। इसे अक्षरी भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। और दूसरा देखिए, उच्चारण दोष अथवा शब्द रचना और संधि के नियमों की जानकारी की अपर्याप्तता के कारण सामान्यतः वर्तनी अशुद्धि हो ही जाती है। यानी वर्तनी का सीधा संबंध उच्चारण से होता है। हिंदी में जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। यदि उच्चारण अशुद्ध होगा तो वर्तनी भी अशुद्ध होगी। ज़्यादातर अपनी मातृभाषा या बोली के कारण तथा व्याकरण संबंधी ज्ञान की कमी के कारण ही उच्चारण में अशुद्धियाँ आ जाती हैं, जिसके कारण वर्तनी में भी अशुद्धियाँ आ जाती हैं। तो चलिए इन्हीं अशुद्धियों को कैसे दूर करेंगे आज ही इस वीडियो में जानेंगे। देखिए, नियम के माध्यम से जानेंगे फ्रेंड्स। देखिए, पहला नियम क्या कहता है। जब रा किसी अक्षर के ऊपर लगा हो तो अक्षर से पहले पढ़ा जाएगा। ये वाला बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसमें कन्फ्यूज़न भी बहुत होती है। अभी तो आप सोच रहे होंगे नहीं ये एकदम आसान है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे तो आपको खुद ही पता चलेगा वहाँ कन्फ्यूज़न कितना ज़्यादा हो जाता है। जब अच्छे से आप नियम के माध्यम से पढ़े रहेंगे तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी। देखिए कैसे, जैसे आशीर्वाद। अब आपको अगर ऑप्शन वाला पेपर है तो इसमें ये वाला ज़रूर रहेगा। तो शुद्ध कौन सा है? ये वाला है। अब आप इसे ध्यान कैसे रखेंगे? देखिए, आशीर्वाद। अब मैंने यहाँ पर समझने के लिए आशीर्वाद इस तरह लिख दिया है। तो आप आशीर्वाद इसी तरह पढ़िएगा। तो आशीर्वाद, देखिए शा के बाद रा है ना, तो जब शा के बाद रा है तो ये वा पे आएगा। यहाँ पर देखिए बना है। ये नहीं है कि शा के बाद रा है तो आप शा पर ही लगा देंगे, नहीं, शा के बाद रा है तो वा पर आएगा। ये वाला जो है ये आर्शीवाद पढ़ा जाएगा। इस तरह ध्यान रखिएगा। अगर आप इस तरह ध्यान रखेंगे तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी। अगला देखिए, और दूसरा देखिए, पुनर्स्थापना। पुनर्स्थापना ये वाला शुद्ध है। यहाँ पर क्या लिखा है? पुनर्स्थापना। ये गलत है। अब देखिए इसे ध्यान कैसे रखेंगे। पढ़ा ऐसे जाता है पुनर, पुनर ऐसे पढ़ा जाएगा। तो उसके बाद क्या है? स्थापना है, स्थापना है। तो जब आपने पुनर यहाँ पर पढ़ा तो जो रा है, रा अपने बाद वाले के ऊपर आ जाएगा। देखिए, स्थापना के ऊपर आ जाएगा, स्थ के ऊपर आ जाएगा। इस तरह ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, अपकीर्ति। अपकीर्ति इस तरह शुद्ध लिखा जाता है। अब आप इसे कैसे पढ़ेंगे? देखिए, अपकीर्ति। तो जो ये रा है ये ता के ऊपर आ जाएगा तो ये शुद्ध हो जाएगा। अगर आप का के ऊपर लगा देंगे तो ये अशुद्ध रहेगा। इस तरह ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी। अगला देखिए, अगला कौन सा नियम है? अगला है विसर्ग के पश्चात तीनों शा आए तो या तो विसर्ग को यथावत लिखा जाता है या उसके स्थान पर अगला वर्ण अपना रूप ग्रहण कर लेता है। जैसे देखिए, दुह प्लस शासन, तो यहाँ पर क्या होगा? दुशासन, और ये दुःशासन भी रहेगा। यहाँ पर यही कहा गया है ना, या तो विसर्ग यथावत यानी जैसे है उसी तरह रहेगा, या तो अपना अगला वाला जो वर्ण है वो वाला रूप ग्रहण कर लेगा। जैसे देखिए, शासन में ये वाला सा है तो यहाँ वो वाला आधा शा आ गया है। नहीं तो फिर ऐसे जैसे विसर्ग था उसी तरह लिख दिया है। दोनों सही है, इस तरह ध्यान रखिएगा। कभी कभी अगर ऑप्शन रहेगा तो दोनों ऑप्शन देकर कंफ्यूज कर देगा, ध्यान रखिएगा। निसंदेह, जिसका निस्संदेह भी होगा और निसंदेह भी होगा। रामा षष्ठ, राम षष्ठ भी होगा और रामा षष्ठ भी होगा। इस तरह ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, अगला नियम है छोटा बड़ा और ऊ वाले वर्णों के साथ अनुनासिक चिन्ह को इसी तरह लिख दिया जाता है। यानी इनके साथ जो अनुनासिक चिन्ह ये वाला रहेगा जिसे हम चंद्र बिंदु बोलते हैं, तो वो एज इट इज़ लिख देंगे। अब ये वाला बहुत इम्पॉर्टेंट है।
ऐसे वाले में हम लोग वो जो अन वाली बिंदी रहती है ना उसे लगा देते हैं, तो वो गलत हो जाता है। देखिए कैसे, जैसे आँख, आँख इस तरह शुद्ध है। जांच, कांच, ऊंट, महंगा, बांध, ऊंचा, गूंज, ये सब इसी तरह शुद्ध हैं। अब आप इसमें ऊंचा जब कभी कभी ऐसे लिख देते हैं ना, वो सिर्फ बिंदी अन वाली ही लगा देते हैं, तो वो गलत होगा। इस तरह रहता है। और देखिए यहाँ पर आ कहा गया तो यहाँ पर आ आया है, यहाँ भी आ आया है, यहाँ भी आ आया है, और ऊ आया है, और यहाँ छोटा आया है, यहाँ बड़ा आया है, यहाँ ऊ आया है, यहाँ भी ऊ आया है। तो यही नियम में कहा गया है, इस तरह ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, अगला है परंतु अन्य मात्राओं के साथ अनुनासिक चिन्ह को अनुस्वार के रूप में लिखा जाता है। इन तीनों के साथ क्या रहेगा? अनुनासिक चिन्ह ही रहेगा। लेकिन इसके अलावा और अगर वर्ण रहेंगे तो वहाँ पर क्या रहेगा? अनुस्वार, यानी ये बिंदी रहेगी, आन वाली बिंदी रहेगी। जैसे देखिए मैंने, नहीं, खींचना, ये हंस वाला बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग हंस कभी कभी ऐसे लिख देते हैं, चंद्र बिंदी लगा देते हैं, लेकिन हंस ऐसे नहीं लिखा जाता, इस तरह लिखा जाता है। दाएं, बाएं, सिंचाई, ईंट, तो इन सब को ध्यान रखिएगा। अगला नियम देखिए, अगला नियम है जहाँ सा सलजम वाला रहेगा और सा सरौता वाला एक साथ प्रयुक्त होंगे, वहाँ पर जो सलजम वाला सा रहेगा वह पहले आएगा, उसके बाद सरौता वाला सा आएगा। देखिए कैसे, विश्वास। अब देखिए विश्वास इस तरह लिखा जाता है ना, आधा सा जो वो सलजम वाला रहता है वह पहले आता है, सरौता वाला बाद में आता है, इस तरह लिखा जाता है विश्वास। प्रशंसा में भी देखिए सलजम वाला पहले आया, सरौता वाला बाद में आया है। शासन में भी वैसे ही है, अधिशासी में भी वैसे ही है, निरशंस में भी वैसे ही है, स्वसुर में भी वैसे ही है, शासक में भी वैसे ही है। स्वसुर कैसे लिखा जाता है? ऐसे लिखा जाता है ना, स्वसुर। यहाँ टाइपिंग में इस तरह बन जाता है, इसलिए ऐसे हो गया, नहीं तो ऐसे रहता है, ध्यान रखिएगा। तो सब में देखिए सलजम वाला सा पहले आया है और सरौता वाला सा बाद में आया है। अगला देखिए, इसी प्रकार सलजम वाला सा और ये षटकोण वाला सा एक साथ आने पर पहले सलजम वाला सा आएगा, फिर षटकोण वाला सा आएगा। देखिए कैसे, जैसे शोषण, शीर्षक, शेष, वेशभूषा, विशेषण, विशेष, इन सब में सबसे पहले आया है ना ये वाला सा, देख लीजिए सब में आया है। तो इस तरह ध्यान रखिएगा, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछे जाते रहते हैं। अगला नियम देखिए, नियम नहीं है, कुछ शब्द हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। देखिए एक तरफ अशुद्ध शब्द है, एक तरफ शुद्ध शब्द है, इन्हें आप ध्यान रखिएगा। ये सिलेक्टेड है, किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे ही गए हैं, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर इसे ले लिया है। देखिए महाराजा, अब आप सोचते होंगे महाराजा शुद्ध है, लेकिन महाराजा शुद्ध नहीं है, ये अशुद्ध है। वाक्य प्रयोग में आ गया महाराजा और महाराज, तो ज़्यादातर स्टूडेंट महाराजा ही चुनेंगे, लेकिन महाराजा गलत है, ध्यान रखिएगा। क्या शुद्ध है? महाराज शुद्ध शब्द है। सन्मुख, देखिए अब आप सोच रहे होंगे सन्मुख भी गलत है, बिल्कुल गलत है। सन्मुख अशुद्ध में गिना जाता है, इसका शुद्ध शब्द होता है सम्मुख। देखिए ध्यान से। उज्ज्वल, अब उज्ज्वल को देखिए, यहाँ पर जा पूरा है, लेकिन ये उज्ज्वल अशुद्ध है, ये वाला उज्ज्वल सही है, यहाँ पर आधा जा रहता है। ये बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए दुरावस्था, अब आप सोच रहे होंगे ये दुरावस्था भी गलत है, बिल्कुल गलत है, दुर्वस्था होता है। अब ये क्यों होता है? देखिए कैसे बनता है। ये जो रा रहेगा ये आधा रहेगा ना, दुर प्लस अवस्था मिलाकर बनता है दुरावस्था। तो ये जो रा है ये आधा है, जब आधा है तो ये वाला आ इसमें मिल जाएगा, तो वो बड़ा वाला आ कहाँ बचेगा? नहीं बचेगा ना, ये इसमें मिल जाएगा तो दुरावस्था ही होता है, इस तरह ध्यान रखिएगा। यानी, यानी देखिए छोटी नहीं होती यानी में बड़ी ही होती है। अनुग्रहित, अनुग्रहित नहीं होता, अनुगृहीत होता है। देख लीजिए इसमें री नीचे लगा रहता, ये रा नहीं लगा रहता। अगला देखिए विरहड़ी, विरहड़ी नहीं होता, विरहिड़ी होता है, हा में छोटी ई की मात्रा रहती है। मुरारी, मुरारी में बड़ी ई की मात्रा नहीं होती, देखिए बड़ी ई की मात्रा नहीं होती, इसमें छोटी ई की मात्रा होती है। मुरारी में कृष्ण जी ने
मुर नामक राक्षस का वध किया था। तो राक्षस था तो उनका शत्रु था, तो मुर में आरी जुड़ गया, आरी मतलब शत्रु होता है तो मुरारी बन गया है। इस तरह ध्यान रखिएगा। और एक शब्द बहुत इम्पॉर्टेंट है जो हमेशा ही गलत होता है सभी का, ये वाला कवित्री। कवित्री यही शुद्ध है, ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इसे ज़रूर याद रखिए। लेकिन ये एग्ज़ाम में आ जाता है तो कन्फ्यूज़न क्रिएट ही कर देता है, लेकिन ध्यान रखने की कोशिश करिएगा। अगला देखिए, अगला नियम क्या कहता है, देखिए नियम नंबर 5। इसमें क्या है देखिए, अंग्रेजी से हिंदी में आए जिन शब्दों में आधे ओ की ध्वनि का प्रयोग होता है उनके ऊपर अर्धचंद्र बिंदु लगानी चाहिए। कैसे देखिए, एग्जाम्पल देखिए, बॉल, कॉलेज, डॉक्टर, कॉफ़ी, हॉल, हॉस्पिटल। इन सब में आधे ओ का साउंड आ रहा है ना, बॉल में, कॉलेज में, तो यहाँ पर ये वाला लगाना चाहिए। हम जल्दी जल्दी में ऐसे लिख देते हैं ना, जैसे कॉफ़ी लिखना है तो ऐसे लिख दिया, यहाँ पर ये नहीं लगाया तो वो गलत हो जाएगा। इस तरह ध्यान रखिएगा। ये सब ऐसे छोटे छोटे पॉइंट हैं जो एग्ज़ाम में गलती करवा ही देते हैं, तो ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, अगला है नियम नंबर 6। इसमें क्या है देखिए, सम उपसर्ग के बाद या, रा, ल, व, श, श, ह आदि वर्ण हो तो माँ जो रहेगा उसका हमेशा अनुस्वार यानी ये अन के रूप में हो जाएगा। देखिए कैसे, जैसे देखिए संरक्षण, संवाद, संलग्न, संहार, संरचना, संसर्ग, संयम, इन सब में सभी में वो अन वाली बिंदी आई है ना, तो इसमें क्या है, संहार कैसे बनता है, सम प्लस हार, तो यहाँ पर सम उपसर्ग है और उसके बाद हा आया है तो क्या हो जाएगा, माँ का ये बिंदी में बदल जाएगा। इसी तरह सब में हुआ है, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, अगला है नियम नंबर 7। विराम चिन्हों का गलत प्रयोग होने पर भी अशुद्धि हो जाती है और अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जैसे देखिए, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। अब इसमें दोनों में अंतर है। अब पहला वाला वाक्य कह रहा है कि रोको मत जाने दो, यानी कोई है उसे रोको जाने ना दो। दूसरा वाला वाक्य क्या कह रहा है, रोको मत जाने दो, कोई है उसे रोको मत जाने दो। तो ये दोनों में अंतर है, और अंतर किस वजह से हुआ है, विराम चिन्ह की वजह से दोनों में अंतर हुआ है। तो इस तरह ध्यान रखिएगा, ये सब वाक्य प्रयोग में बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगला देखिए, अगला है नियम नंबर 8। इसमें क्या है, पूर्वकालिक प्रत्यय कर को क्रिया से मिलाकर लिखा जाता है। कैसे देखिए, जैसे उठ कर, पढ़ कर, खा कर, अपना कर, नहा कर, सो कर, गा कर। अब इन सबको हम ऐसे लिख देंगे, जैसे उठ कर देखिए ऐसे अलग अलग लिख दिया ना तो ये गलत हो जाएगा। अब आपसे वाक्य प्रयोग में दे दिया गया, इस तरह दे दिया गया, आप वो वाला सही कर देंगे तो आपका वो गलत क्वेश्चन हो जाएगा। इस तरह ध्यान रखिएगा, ये नियम है। अगला देखिए, अगला है नियम नंबर 9। यह क्या कह रहा है देखिए, द्वंद्व समास में पदों के बीच योजक चिन्ह जरूर लगाना चाहिए, नहीं तो वह गलत माना जाएगा। देखिए कैसे, माता पिता, राधा कृष्ण, घर द्वार, देश विदेश, पाप पुण्य। जब आपसे वाक्य में प्रयोग में ये सब दिया रहेगा, जैसे दिया रहेगा राम के माता पिता कौन हैं, तो आपको अगर पता नहीं रहेगा कि यहाँ पर योजक चिन्ह जरूरी है तो आप बिना योजक चिन्ह वाला भी लिख देंगे, या ऑप्शन रहेगा तो ऑप्शन चूज़ कर लेंगे, तो आपका वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इस तरह ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, अगला है नियम नंबर 10। यह क्या कह रहा है देखिए, तक, साथ आदि अव्ययों को अलग लिखना चाहिए। जैसे देखिए, मेरे साथ, अपने साथ, यहाँ तक, अब तक। अब जैसे देखिए, अब तक अगर आपने इसे इकट्ठा लिख दिया यानी अब तक के अब के साथ ही तक लिख दिया तो गलत हो जाएगा। इस तरह ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, जैसा, तथा, सा आदि सारूप्यवाचकों के पहले योजक चिन्ह का प्रयोग अनिवार्य है। जैसे देखिए, आप सा, कौन सा, कृष्ण सा, प्यारा सा, तुम जैसा, इन सब में योजक चिन्ह लगा है ना। कौन सा में आपने अमूमन देखा ही होगा, जब क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा सही है तो ऐसे ही लिखा रहता है, देखा होगा। तो इस तरह ध्यान रखिएगा। अगला है
अभ्यास प्रश्न देखिए क्या है। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? यानी इसमें दिया क्या गया है, संश्लिष्ट दिया गया है। इनमें से कौन सा शुद्ध है? आप लोग इसका आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आपको वीडियो कैसे लगा यह भी बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए ब्लैक बोर्ड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।